तो हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं काफ़ी टचिंग पॉइंट ले रहा हूँ जो सारा एस्पिरेंट नीट का हो, जेई का हो, यूपीएससी का हो, कहीं का भी हो, अपनी पूरी लाइफ में जर्नी में प्रिपरेशन की जर्नी में वो फील करता है। अप्स एंड डाउन्स, यानी अपनी पूरी प्रिपरेशन की जितने भी हाई टाइम, लो टाइम, बुरा लगना, अच्छा लगना, वो सब आपको इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा और कैसे उससे हम बचें। तो कंप्लीट वीडियो होने वाला है। सभी बच्चे जो भी इसको देख रहे होंगे वो अपने से कनेक्ट करेंगे, चाहे वो सीरियस एस्पिरेंट हों, चाहे लापरवाह वाले बच्चे हों, या कोई भी हो, फर्स्ट टाइम ड्रॉप किया हो, फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहा हो, पाँचवा छठवां अटैम्प्ट हो, तो भी सारे लोगों को ये कनेक्ट करेगा। तो आगे बढ़ने से पहले हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। तो आज यही है कि अप्स एंड डाउन्स को कोई भी कोच या टीचर या स्पोर्ट्स का कोई बंदा, उसको हमेशा टैकल करना पड़ता है, उसको अपने बच्चों को बताना पड़ता है कैसे इससे जीतो। अब इसके सिम्टम्स क्या है वो जान लेते हैं, फिर हम हैंडल करेंगे हाउ टू कम अप विद इट, कैसे उससे हम पार पाएँ, कैसे हम अप्स अच्छी बात है, डाउन्स में कैसे हम अपने आप को मोटिवेट करके रखें, कैसे उससे बाहर निकलें एंड देन अच्छा परफॉर्म करें। तो इसी के ऊपर वीडियो है। इसमें मैं सबको यही बोलूँगा कि जब भी आपकी लाइफ में प्रिपरेशन वाली लाइफ बोलूँ तो प्रिपरेशन वाली लाइफ, बुरे वक्त के लिए भी ये चलेगा, नॉर्मल लाइफ अपनी जो ज़िंदगी होती है उसके लिए भी चलेगा, लेकिन अपने प्रिपरेशन में कभी आप डाउन जाओ तो तुरंत, और आपको लगता है कि आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, तो आपको तुरंत अपने बेस्ट परफॉर्मेंसेस को याद कर लेना चाहिए। राइट फ्रॉम लोअर किंडरगार्टन, केजी, प्ले ग्रुप से लेके 12th तक बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स होंगे जो आप बहुत प्राउड फीलिंग किया होगा अपने आप को, अपने पेरेंट को, और टीचर से आपको अप्रिसिएशन मिली होगी। वो सारे मोमेंट याद कर लो अपने दिमाग में। क्लास में कई बार कुछ क्वेश्चन आपने बिल्कुल इमीडिएटली सॉल्व कर दिया होगा जो रेस्ट ऑफ द क्लास नहीं कर पाई होगी, उसके अप्रिसिएशन को याद कर लीजिए, बेस्ट परफॉर्मेंसेस को याद कर लीजिए, यानी अपने रिमेंबर योर बेस्ट परफॉर्मेंसेस। वो करने से क्या होगा कि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आप ही हो, एक टाइम में आपको अप्रिसिएशन मिला था, आज परफॉर्मेंस ख़राब होने की वजह से या एक प्रेशर की वजह से यू स्टार्टेड फीलिंग कि शायद आपका सिलेक्शन ही ना हो। तो यानी आप अपने बेस्ट डेज को रिमेंबर करिए। उसके बाद देखिए उस टाइम को आने के लिए क्या आप नॉर्मल आ गए थे या उससे पहले कभी लो फील किए थे या परफॉर्मेंस दिए थे और उसके बाद आप बाहर आए। तो आपको बेसिकली देखना होगा कि पास्ट में जब आप ऐसी सिचुएशंस को डील कर रहे थे, परफॉर्मेंसेस ख़राब आ रहे थे आपके, तो आप उससे कैसे पार पाए, कैसे आप आगे बढ़े, कैसे आप उन सब चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आप अपने सक्सेस की तरफ आगे बढ़े। तो एक चीज़ तो ये करना होगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट मैं बोलूँगा कि आप अपने प्रिपरेशन मेथडोलॉजी क्या होती है, जो पास्ट में कोई कंपटीशन दिया हो, कोई बोर्ड एग्ज़ाम दिया हो, उस टाइम के टेन्योर को याद करो। मैक्सिमम बच्चे आज की डेट में अपनी एक्सपेक्टेशन से बेटर ही करके आ रहे हैं बोर्ड्स में। इफ़ दे आर एक्सपेक्टिंग 80%, दे आर गेटिंग 82-83%, 90%, 92-93%। बहुत कम होते हैं जो 1-2 नंबर नीचे स्लिप करते हैं, लेकिन उसमें से 100% बच्चे ऐसे होते हैं कि एग्जामिनेशन टाइम में जब वो सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले तक सेल्फ स्टडी मोड में हम आ जाते हैं, सिलेबस खत्म हो चुका होता है, रिवीजन कर रहे होते हैं, हाफ ईयरली हो चुका होता है, प्री बोर्ड्स हो चुके होते हैं, प्री बोर्ड में भी 1 या 2 या 3 भी कहीं हो जाते हैं। उस प्री बोर्ड के टाइम में आप काफ़ी हद तक सीखते जाते हो और फाइनली आप एक बढ़िया पेपर दे देते हो। तो प्री बोर्ड के टाइम, प्रिपरेशन के टाइम में ही आपको बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो पहली बारी क्लियर होते हैं, मतलब क्लास में नहीं क्लियर हुए, ट्यूशन के टीचर से नहीं क्लियर किया, लेकिन आपने सेल्फ स्टडी से उसको ढंग से क्लियर कर लिया। इनफैक्ट आप इतने क्लियर हो गए को आप पढ़ा भी सकते हो। याद करो ये मोमेंट, इस मोमेंट पे ये वाऊ आता है, मतलब ऐसे बच्चा उछल जाता है, सीट से उठ जाता है और बिल्कुल ऐसे करता है, यस आई डिड इट, ये फीलिंग आती है। और बच्चे को ये लगता है कि काश पूरे साल यही पढ़ाई किया होता मैंने, तब तो शायद मैं बोर्ड टॉप ही कर जाता, बोर्ड में फर्स्ट रैंक आ जाता मेरा। ये फीलिंग मैक्सिमम बच्चों को आती है। और केवल इतनी फीलिंग नहीं आती, अगली बार वही बच्चा प्रॉमिस भी करता है, कहता है यार इस बार तो चूक गया, बोर्ड के पहले सीरियस हुआ, अगली क्लास में मैं डे 1 से सीरियस होऊंगा या होंगी और पक्का बोर्ड ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक तो पक्का। तो ये फीलिंग
आपको बोर्ड में आई होगी पक्का। तो वो फीलिंग आई कैसे? क्योंकि जब आप एग्जाम के पहले सेल्फ स्टडी मोड पे आते हो ना, तो आप बेस्ट दे देते हो। आपको लगता है इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, कर लो यार, पढ़ लो। सिलेबस भी थोड़ा इजी लगने लगता है। याद करो, वही सिलेबस जो आपको अभी इजी लगने लगा, इजी हो गया आपके लिए, पूरे साल आपसे समझ में नहीं आया था। ट्यूशन टीचर, आपके स्कूल टीचर समझा नहीं पाए थे आपको, क्योंकि आप एक्सेप्टेंस के मूड में ही नहीं थे। अभी आप बेस्ट एक्सेप्टेंस के मूड में हो एंड यू जस्ट गिवन योर बेस्ट। उसके बाद वो चीज़ समझ में आ गई। सिमिलरली कॉन्सेप्ट्स है बेटा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, नीट जेई वालों के लिए मैथ्स के। कोई भी, ये ना तो रशियन लैंग्वेज है, ना चाइनीज़ लैंग्वेज है, ना कोई यूरोपियन लैंग्वेज है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको एक साइंस दिया गया है जो ढंग से पढ़ाने पे समझ में आ जाता है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। क्या आप इस जर्नी को आगे ले जाने के लिए तैयार हैं? सो ऑल द